कैसे आप सब लोग। तो आ गई हूँ एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेकर, और ये है स्पेशली जेमिनाई पीपल का कार्ड रीडिंग, यानी कि जिनका राशि है मिथुन राशि। तो स्पेसिफिकली मैं उनके लिए ही ये वीडियो बनाने वाली हूँ ताकि उनको कार्ड चॉइस करने में कोई भी दिक्कत ना हो। और मिथुन राशि तो आप सबके लिए मैं अब देखूंगी कि आपके करंट सिचुएशन क्या है स्पेसिफिकली, एंड मैं देखूंगी कि 2024 का जो 3 महीना अभी भी बाकी है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इन 3 महीनों में आपका लाइफ कैसे रहने वाला है ओवरऑल। ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होने वाला है। आज नहीं तो कल कोई ना बहुत सारे लोग देखेंगे इस वीडियो को, तो उनको भी रेजोनेट करना ज़रूरी है। तो ये स्पेसिफिकली होने वाली है जेमिनाई, यानी कि आपका जो मिथुन राशि पीपल मिथुन राशि है, सिर्फ उन लोगों के लिए। तो देख लेते हैं कि मिथुन राशि की पर्सनली करंट सिचुएशन कैसा है। ओके, एंड आपका ये साल कैसा रहेगा ये भी हम कवर अप करेंगे। आप मेरे चैनल में बाकी सारे वीडियो जो भी टॉपिक आपको पसंद आए वो देख सकते हैं। ठीक है, तो जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि की प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है, क्या चल रही है आपके लाइफ में। इतना सारा कुछ चल रही है आपके लाइफ में, टेंशन नहीं लेते। टॉरस एंड एरीज बहुत ही करियर ओरिएंटेड बन चुके हैं। ओके, ये मैं आपको सीक्रेटली बता दे रही हूँ कि टॉरस एंड एरीज बहुत ही करियर ओरिएंटेड बन चुके हैं। अब बस देखना है कि मिथुन का क्या चल रही है। एंड इतना कार्ड्स जंप कर रहे, इट्स मीन कि आपकी एनर्जी बहुत हाई है। आप जानने के लिए बहुत उतावला है। एक ना एक कार्ड आ ही रही है। अब मुझे बात नहीं करनी है, जस्ट शफल करना है। तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई भी करियर ओरिएंटेड है। अब देखेंगे कि उनके लिए ये आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे, क्या होगा उनका लाइफ में, कोई सेलिब्रेशन या फिर कोई भी इवेंट्स अगर हो तो वो हम देखेंगे कि उनकी लाइफ में कैसा सिचुएशन रहेगा इस 3 महीने में। तो मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई पीपल, आपकी रीडिंग आप स्टार्ट करते हैं। जो आपकी करंट सिचुएशन में देख पा रही हूँ कि यही है कि आप भी कहीं ना कहीं एरीज एंड टॉरस की तरह अपने करियर में इन्वॉल्व है।
आपका एनर्जी कहीं ना कहीं प्रेजेंट में करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रही है, इन्वॉल्व है, ठीक है। आप अपने करियर को बहुत एक्सपैंड करना चाहते हैं, आप अपने करियर में ऑप्शंस लाना चाहते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको कैसे एक मतलब हाई लेवल तक लिया जाए, कैसे उसको एक्सपैंड किया जाए, कैसे उसको स्प्रेड किया जाए, लोगों को बीच कैसे उसको मतलब प्रेजेंट किया जाए, आप ये सब सोच रहे हैं, ओके। एंड कहीं ना कहीं आप किसी पर्टिकुलर डिसीजन में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं अपनी करंट एनर्जी में। सेकेंड ऑफ ऑल, आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं, ओके। ऐसा हो सकता है कि कहीं आपने पैसे लगाया है एंड आप वेट कर रहे हैं कि उन पैसों से जो काम आपने किया है, आप वेट कर रही है कि आप रिजल्ट आने का, एंड जो आपने एक्सपेक्ट किया है वो ही रिजल्ट आपका आ जाए, बस आप यही सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको करियर एक्सपैंड करना है, ओके। एंड कोई भी चीज़ का अगर आप इंतज़ार कर रही है इस वक्त, आपको लग रहा है मतलब आप एक एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं कि मुझे इतनी हद तक रिजल्ट चाहिए, ठीक है, इतनी ज़्यादा रिजल्ट मुझे चाहिए। अगर मैंने पैसा लगाया है कहीं पे, अगर मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है तो मुझे इन पैसों का डबल चाहिए तो चाहिए। आप बस वेट कर रहे हैं एंड आप कंफ्यूज भी है कि मुझे मिलेगा या नहीं, मैं अपना करियर एक्सपेंड कर पाऊंगी या नहीं, ओके। ये है जेमिनाई का करंट एनर्जी जो आपका करियर में इन्वॉल्व है। क्योंकि आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज है एंड आप कुछ चीज़ों का वेट कर रही है, ऐसा हो सकता है कि जो रिजल्ट आपको मिले या फिर जो अगर आपने पैसा लगाया है कहीं पे, जो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा वो शायद कहीं ना कहीं आपका एक्सपेक्टेशन से कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं, जिसके वजह से आप एक टाइम के लिए डिससेटिस्फाइड रहेंगे। जिसके लिए क्या होगा, अक्टूबर में आप बहुत ही ज़्यादा बैक स्टेप या फिर लॉस या फिर धोखे देने वाली एनर्जी में रहोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको धोखा ही मिलेगा, ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, इतना दावा से तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन क्योंकि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 7 क्या कराता है, आपको डिससेटिस्फेक्शन देता है। तो जो आपका एक्सपेक्टेशन हाल फिलहाल में है वो शायद अक्टूबर में जाके क्या होगा, उतना एक्सपेक्टेशन वाला रिजल्ट आपको ना मिले, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा लॉस, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉयड, बहुत ही ज़्यादा बैकस्टेप, बहुत ही ज़्यादा चीटेड, बहुत ही ज़्यादा लूज़र ऐसे भी फील कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ इसके वजह से। लेकिन ये अक्टूबर का ही एनर्जी है, अक्टूबर तक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा कि आप उठ ही नहीं पाओगे, रिकवर ही नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है, ये बस अक्टूबर का है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते नवंबर में स्टार्ट करोगे आप फिर से सोचना, नवंबर में उठोगे आप, ठीक है, नवंबर में आप अपने सोच को, पर्सपेक्टिव को और ज़्यादा फ्रीडम दोगे, आप अपने आसपास देखोगे, ठीक है, आप अपने पर्सपेक्टिव में चेंजेस लाओगे। आप किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इट्स मीन एक राजा जैसे सोचता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, ठीक है। राजा क्या करता है, किंग क्या करता है, वो तो फील्ड में उतर के सबके साथ लड़ते नहीं है ना, वो बस एक मतलब पोजीशन में बैठ के बहुत ही प्लानिंग करते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं, लेकिन उनके खुद के पास भी बहुत ज़्यादा ब्रेन है, उनके खुद के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, नॉलेज है, ठीक है। तो वैसे पोजीशन में बैठ के कहीं ना कहीं आप सोचोगे, rather देन प्रैक्टिकली करने के बजाय आप सोचना स्टार्ट करोगे कि कैसे मुझे इन सारे चीज़ों से रिकवर होना है, कैसे मैं कुछ ऐसे काम करूं जो कि लॉन्ग टर्म तक चले, कैसे मैं कुछ ऐसे स्टेबल जगह पे काम करूं ताकि मुझे फ़ायदा मिले, मेरी स्टेबिलिटी रहे लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। नवंबर में आपका सोच का फ्रीडम ही कुछ अलग होगा। नवंबर में हाँ बहुत ज़्यादा अच्छे सोचोगे, पॉजिटिवली सोचोगे, आपका पास बहुत ही ज़्यादा, मुझे यहाँ पे फ्रीडम यानी कि आपका सोच का नॉलेज, आपका नॉलेज का भी मतलब एक्सपैंड होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है आपका नवंबर में। क्योंकि अक्टूबर में जब आप दिखोगे कि मैंने जैसे सोचा था शायद वैसे नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप डाउन हो जाओगे, लेकिन नवंबर में आप एक नई
पर्सपेक्टिव के साथ सोचना स्टार्ट करोगे। एंड दिसंबर में क्या होगा, दिसंबर में आप उससे भी ज़्यादा रिकवर हो जाओगे इमोशनली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप इमोशनली डाउन हो जाएंगे एंड धीरे 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 स्टेप वाइज आप खुद को रिकवर करेंगे, खुद को हील करेंगे। आप मतलब आप जेमिनाई हैं, आप 3 नंबर का राशि वाला पर्सन है, तो 3 क्रिएटिविटी का राशि है, वो कभी रुकता नहीं है, उनके पास क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं उनके ब्लड में ही है, ऐसे ऐसे मैं बोलूँगी, क्योंकि वो 3 नंबर का पीपल है, राइट। तो उनको अपने क्रिएटिविटी दिखाना, क्रिएटिविटी शायद उनके हाथ में ही है। वो कोई भी काम करेंगे ना, वो बहुत ही जल्दी हो सकता है कि सक्सेसफुल भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन है ही, मतलब आप पर्सन है ही बहुत क्रिएटिव। आप एक काम आपका नहीं बना, इसकी वजह से आप अपना जो टैलेंट है, आपका जो क्रिएटिविटी है, वो आप कहीं ना कहीं छुपा दोगे, रुक जाओगे, ऐसा पर्सन आप बिल्कुल नहीं है, राइट। जिसकी वजह से आप नई क्रिएटिविटी के साथ नया कोई काम स्टार्ट करना शुरू कर दोगे। पहले आप सोचोगे, पहले आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करोगे नवंबर में, एंड दिसंबर में आप कंप्लीटली रिकवर हो जाओगे। दिसंबर में आप फिर से घोड़े के ऊपर उठकर कहीं किसी एक नई दिशा के ओर धीरे धीरे, ऐसा नहीं डर डर के, बस स्लोली स्लोली बढ़ोगे, ताकि आपको पता चले एवरी स्टेप्स, एवरी सिचुएशन के बारे में आपको पता चले। स्लोली स्लोली दिसंबर से काम करना स्टार्ट करोगे। क्यों, दिसंबर में जब आप शुरू करोगे ना कोई इमोशनली स्टेबल होने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना, आप नया काम स्टार्ट करोगे। जो एरीज एंड टॉरस के लिए आया था उनका ना ओवरऑल पॉजिटिव था, लेकिन आपका कहीं ना कहीं एक डाउन होने के बाद फिर से उठने का एनर्जी है। ये बहुत ही एक चैलेंजिंग एनर्जी है आपके लाइफ में, इन 3 महीने में रहने वाला है। लेकिन डाउन होने के बाद आप सोचोगे, सोचने के बाद आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करोगे। प्रोग्रेस करने के बाद आप फाइनली जाके फिर से उठ के काम स्टार्ट करोगे। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब कि ये फिर से प्लानिंग करना स्टार्ट करेगी काम वाइज। इसको आपको आप फिर से एक नई क्रिएटिविटी का काम करना स्टार्ट करोगे प्रैक्टिकली, ठीक है। लेकिन सोचने का एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिवली है। एंड आप डरोगे, लेकिन फिर से आप उठ के एक नई काम स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपका क्रिएटिविटी रुकने का नाम नहीं लेगा। आप नहीं रुकोगे, ठीक है, आप सेटिस्फाइड रहोगे। बस थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप डरोगे, लेकिन बहुत ही जल्दी आप रिकवर भी हो जाओगे, ठीक है। तो जेमिनाई, आपकी थी ये रीडिंग। कैसे लगी आपको प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, और आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो भी कमेंट्स करना। जो टॉपिक हाईलाइटेड होगा मैं उस टॉपिक पे ही वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम एक नई पिका कार्ड रीडिंग के साथ, एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर।